आज स्मैकडाउन में जिस तरीके से रोमन रेंस ने हरकत की है उसको देख के शुरुआत लग रही है उन चीजों की जब किसी बंदे का पूरा एम्पायर खत्म होने वाला होता है। ब्लड लाइन तो अलग हो ही गई है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। बड़ी मस्त चीजें हुई। सबसे पहले हमको शो की स्टार्टिंग में बैक स्टेज से ही आज ही पता चल जाता है कि रोमन रेंस आज शो पर हैं, और ये बात पहले से एडवर्टाइज थी, लेकिन दिख गया तो थोड़ा दिल को भरोसा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू पप्पू भी काट देती है। रोमन रेंस आते हैं अपनी एसयूवी से, साथ में सोलो सिकोवा, पॉल हेमन भी होते हैं। केला ब्रैक्सन सवाल पूछती है रोमन रेंस से कि क्या जे उस हैं तुम्हारे साथ में। रोमन रेंस ने कोई जवाब नहीं दिया, पॉल हेमन ने कोई जवाब नहीं दिया। घनी बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं सारे के सारे। और शो के अंदर हमको जो चीज सबसे पहले देखने को मिलती है वो था गॉन्टलेट मैच। जो मैच जीत के हमको नंबर 1 कंटेंडर मिलता चैंपियनशिप के लिए, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जो कि केविन ओवेंस एंड सोलो सिकोवा के पास है। गॉन्टलेट मैच की शुरुआत होती है शेमस एंड रिज हॉलैंड वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के मैच से। और मुझे पहली बार पता चला कि गॉन्टलेट मैच को करने के लिए पूरा एक शो नहीं चाहिए होता, ये कुछ मिनट्स के अंदर भी हो सकता है। अच्छी चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर करी। शुरुआत में जो है ब्रॉलिंग ब्रूट्स ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया। उन्होंने स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हराया, ओसी को हराया। ओसी तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, आज तो और भी अलग चीज हो गई ओसी के साथ, बताऊंगा उसको भी। उसके बाद उन्होंने हिट्रो को भी हराया। प्रिटी डेडली को जब हराने की बारी आई तो यहाँ पर प्रिटी डेडली को देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको मोमेंटम देना चाह रही है। भाई काफी ज्यादा एनोइंग लगते हैं वो टेलीविजन पे, लेकिन वो अच्छा है क्योंकि उनका कैरेक्टर ही वैसा है। उन्होंने यहां पर हरा दिया एंड में ब्रॉलिंग ब्रूट्स को, यानी कि शेमस एंड रिज हॉलैंड को। शेमस का वो 10 बीट्स ऑफ बोर्डन जो वो करते हैं, दोनों को जब वो कर रहे थे वो देखने में मस्त लग रहा था। एंड में ऐसा लग रहा होता है शेमस को कि वो लीगल मैन को पिन कर रहे हैं, लेकिन एंड में आके प्रिंस ने टॉप रोप से लेग ड्रॉप मारा और उस पर शेमस जो है किक आउट नहीं कर पाया और विक्ट्री जिस मैच में प्रिटी डेडली को मिल जाती है। उसके बाद तो खुशियां मना रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन निकल के आते हैं और इतनी बकवास करी ना प्रिटी डेडली ने। और करंटली जो आपको पता है कैरेक्टर चल रहा है केविन ओवेंस का वो ऐसा कि वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। तो सैमी ज़ेन पूछते हैं, भाई इसने इतनी सारी बातें कर दी, तेरे को परेशानी प्रॉब्लम नहीं हो रही? उसके बाद जो फ्यूरियस होते हैं माइक पे केविन ओवेंस, वो देख के यार बहुत मजा आता है। ये सडनली उन्होंने जो कैरेक्टर में अपनी ये चीज ऐड करी है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि केविन ओवेंस एक रोस्टिंग चैनल बना के बहुत अच्छे से उसको चला भी सकते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का जो गुस्सा है वो ऐसे होता है कि वो बढ़ते हैं प्रिटी डेडली की तरफ में, लेकिन प्रिटी डेडली उसके बाद डर जाते हैं, वहां से निकल लेते हैं। बट फिलहाल के लिए जो प्रिटी डेडली हैं वो चैलेंज करेंगे केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स के लिए। इसके बाद गाइस शो पर हमको बैक स्टेज रोमन रेंस दिखते हैं, जहां पे सबसे पहले वो यही सबसे पहले तो नोट करने वाली बात ये थी कि रोमन रेंस की 3 टाइटल्स नजर आ रही हैं। जैसा मैंने आपको कल वीडियो में भी कहा था कि ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस के पास 3 टाइटल्स हों, और वही चीज यहां पे होती है। पीछे रोमन रेंस के पास में डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, अभी ये जो है दुआओं में याद रखने वाली सिचुएशन नहीं हुई, इसके साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी थी, और करंटली जो एडवर्टाइज हुई है नई चैंपियनशिप वो भी थी। रोमन रेंस वहां पर है, सोलो सिकोवा है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या जे उसो से बात हुई है, तो रोमन रेंस की तो बात हुई नहीं। अब रोमन रेंस ये सवाल जब पॉल हेमन पूछते हैं तो कह रहे भाई मैं ट्राइबल चीफ हूं, अभी जे उसो ट्राइबल चीफ थोड़ी है, वो आके मेरे से सवाल पूछेगा। और उसके बाद वो पॉल हेमन को बोलते हैं कि जा भाई जाके सवाल पूछ जाके जे उसो से कि उसका डिसीजन क्या है। मतलब पूरे शो पर ऐसा हाइप किया जा रहा था कि अभी मेन इवेंट में कुछ बहुत तगड़ा भसड़ मचने वाली है। इसके बाद शो पर अगला मैच आता है इयो स्काई वर्सेस जेलिना वेगा के बीच में। मनी इन द बैंक के लैडर मैच के पार्टिसिपेंट है तो आपस में ही लड़ गए। बेली के साथ थोड़ा सा पंगा हुआ इयो स्काई का, रिंग साइड में उनका फोकस बेली के ऊपर जाता है। इसका फायदा रिंग में उठा लिया जेलिना वेगा ने और उन्होंने इस मैच में विक्ट्री ले ली। ज्यादा कुछ बताने के लिए यहाँ पर है नहीं। इसके बाद शो पर आता है ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, और ये हमेशा ये जो सेगमेंट है कुछ अपने आप में अलग जरूर लगता है। शार्लेट फेयर, बियांका ब्लेयर दोनों यहाँ पे आती हैं, और शार्लेट फेयर यहाँ पे मतलब दोनों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बियांका ब्लेयर कैसे चैंपियन थी, लेकिन उनसे पहले आके शार्लेट फेयर को मौका मिल गया। शार्लेट फेयर बताते हैं कि वो 14 बार चैंपियन बन चुकी हैं। बियांका ब्लेयर उनको बताते हैं कि तुम क्या क्या चैंपियन बनी हो, मैं जो है मॉडर्न एरा की लॉन्गेस्ट विनिंग चैंपियन हूं, तो मुझे तो 14 बार हारने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके बाद यहाँ पे बियांका ब्लेयर कहते हैं कि तू रेसलमेनिया में हारी और उसके बाद तू चली गई, लेकिन मैं यहीं पर रुकी हुई थी, तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि तेरे को मैच मिल गया। बेसिकली अपने आप को कैसे ज्यादा वो वैल्यू करती हैं, वो ज्यादा बड़ी चैंपियन है, ऐसा बताने की कोशिश हो रही है दोनों की। और बियांका ब्लेयर यहाँ पे ये भी बताती हैं कि स्मैकडाउन जो लंदन में होने वाली, वहां पर शार्लेट और आस्का का जब मैच होगा तो वहां पर वो रिंग साइड होगी, और ऐसा करके यहाँ से सेगमेंट खत्म करती हैं। बियांका ब्लेयर ने पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे रखे, ये बात कहनी पड़ेगी। इसके बाद हमको शो पर एजे स्टाइल्स एंड मिशन वर्सेस कैरन क्रॉस एंड स्कारलेट बूड्रॉ का मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में एजे स्टाइल्स भी हार गए हैं। मतलब कि अभी तक तो मैं सोच रहा था कि चलो ओसी है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी एजे स्टाइल्स को, ठीक है ना, फैक्शन वाली टीम में नंबर्स होता है तो फायदा होता है उस चीज का, लेकिन आज वो यहाँ पे हार गए हैं। अब देखो
कैसी मुश्किल सिचुएशन है। कैरन क्रॉस भी बंदा नहीं हार सकता क्योंकि उसको वैसे तुमने पता नहीं उसका क्या किया हुआ है। एजे स्टाइल्स के बारे में हमने सुना था कि भाई उनको तो वो पुराने वे में बुक करेंगे, लेकिन वो चीज़ मुझे नजर नहीं आई यहाँ पे। फनी चीज़ यहाँ पे ये थी कि स्कारलेट थोड़ा सा पटाने की कोशिश या फिर अपनी बातों में रिझाने की कोशिश कर रही होती है एजे स्टाइल्स को, जो वैसे ही देखने में फनी लग रहा था। लेकिन एजे स्टाइल्स अपना ग्लव उतार के कहते हैं आई एम ऑलरेडी मैरिड BITCH, ऐसा करके उन्होंने कॉल किया उनको। और फिर क्या सीन होता है कि पीछे से कैरन क्रॉस ने आके जो है क्रॉस जैकेट में फंसाया उनको, फिर उसके बाद अपना हैमर भी बजाया, उसके बाद उन्होंने फेस फर्स्ट भी बजा दिया और एजे स्टाइल्स को पिन कर दिया। क्राउड का जो बू वाला रिएक्शन था एजे स्टाइल्स के पिन होने पे वो साफ सुना जा सकता था। बिल्कुल भी वहां के लोगों को पसंद नहीं आया कि एजे स्टाइल्स हमारे सामने लड़ रहा है और उसकी हार हो गई है। हार तो हो गई है, अब कैरन क्रॉस जीते भी हैं, पॉजिटिव चीज है। पता नहीं कैसे मिक्स में डाल के WWE ने इसको किया। प्रॉब्लम तो है क्योंकि एजे स्टाइल्स के साथ होना नहीं चाहिए था। हालांकि कैरन क्रॉस को भी एक विक्ट्री की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं बोला, लेकिन प्रॉब्लम तो हुई है। अगली चीज शो पर हमको बैक स्टेज से दिखती है जहां पर पॉल हेमन जे उसो से जाके सॉरी बोलते हैं। अब जे उसो ने सॉरी को एक्सेप्ट किया, वो भी सॉरी बोलते हैं और फिर से वो कहते हैं मेरा आंसर सेम है, अगर मैं इन हूं तो तू आउट। और पॉल हेमन के चेहरे फिर से उड़े हुए थे। इसके बाद पॉल हेमन ये बात करके जाके रोमन रेंस को बोलते हैं और रोमन रेंस भी बिल्कुल भी खुश नहीं होते इस चीज से। सोलो सिकोवा के अंदर की गर्मी पता नहीं अचानक से क्यों बढ़ गई। वो पॉल हेमन की तरफ चलते हैं कि मैं हैंडल करूं, और पॉल हेमन उस टाइम पे जो चिल्लाया यार वो बड़ा फनी सा लग रहा था, क्योंकि अब उनको ऐसा डर लग रहा था कि शायद जो सोलो सिकोवा मुझे मार सकता है। और उसके बाद रोमन रेंस कहता है भाई ठंडा हो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। तो ये बैक स्टेज से जो सेगमेंट थे वो लगातार हाइप करने के लिए थे WWE, जो आज चीज दिखाने वाली थी मेन इवेंट में। इसके बाद रे मिस्टीरियो आते हैं और वो अपनी एक बड़ी अकम्पलिशमेंट बताते हैं कि उन्होंने LWO को जो है फिर से फॉर्म किया है। और उसके बाद वही सब बातें सैंटोस एस्कोबार को ओवर करने की बात हो रही है, क्योंकि वो मनी इन द बैंक के लैडर मैच में, तो ताकि फैंस उनके बारे में केयर करें। तो रे मिस्टीरियो ऐसी बातें बोल रहे कि हम उनके बारे में केयर करें। इसके बाद सैंटोस एस्कोबार आके बताते हैं कि उनके लिए कैसे लैडर मैच जीतना बहुत बड़ी बात होगी, इसके लिए जीतेंगे उसके लिए जीतेंगे वगैरह वगैरह। LA नाइट के साथ आके उनका मैच होता है, LA नाइट को उन्होंने मैच में हरा भी दिया है, तो ये भी काफी बड़ी बात थी अपने आप में। उसके बाद LA नाइट ने अटैक भी किया उनके ऊपर, हालांकि रे मिस्टीरियो सेव करने के लिए आते हैं। तो ये काफी बड़ी चीज है कि LA नाइट जो बंदा इस समय टॉप कंटेंडर नजर आ रहा है, उसको मनी इन द बैंक से पहले सैंटोस एस्कोबार ने स्मैकडाउन के ऊपर पिन किया है। अब बात करते हैं गाइस हम लोग आराम से शो के मेन इवेंट की, जहां पे हमको फाइनली डिसीजन पता चलना था विल जे उसो फॉल इन लाइन और नॉट। सबसे पहले रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है, रोमन रेंस एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं क्राउड को, क्राउड एक्नॉलेज भी करता है। मिक्स रिएक्शन था रोमन रेंस को, जैसे हर बारी होता है। उसके बाद जे उसो भी आते हैं बैक स्टेज से। जब जे उसो आ रहे थे तो सैमी ज़ेन के साथ एक नजर उन्होंने जरूर मिलाई थी, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था कि पॉइंट पॉइंट पर सैमी ज़ेन को इंक्लूड कर रही है WWE। लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है। अब रोमन रेंस और जे उसो रिंग में है, सोलो सिकोवा पॉल हेमन भी साथ में है। रोमन रेंस सवाल पूछते हैं बता भाई तेरा क्या डिसीजन है, क्या तू हमारे साथ है या फिर नहीं। इसके बाद जे उसो ने इस बात को तो डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। वो कहते हैं अगर मैं ब्लड लाइन में हूं तो पॉल हेमन ब्लड लाइन से बाहर है। रोमन रेंस थोड़े से ठंडे मूड में थे, बिल्कुल ज्यादा ऐसे नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव या फिर इंटेंसिटी है उनके अंदर। रोमन रेंस एक्सप्लेन करते हैं पॉल हेमन का रोल, ये जे उसो का वाइजमैन नहीं है, ये जिमी उसो का वाइजमैन नहीं है, ब्लड लाइन का वाइजमैन नहीं है, ये मेरा वाइजमैन है, ट्राइबल चीफ का वाइजमैन है। तो ऐसे में वो एक बताते हैं कि भाई तू गलत बंदे को टारगेट कर रहा है, हम यहाँ पर पॉल हेमन का को ब्लेम देने की जरूरत है नहीं। जो प्रॉब्लम है वो तेरे भाई में, तेरे ट्विन ब्रदर में है, तेरे जिमी ऊसो में है। उसके बाद रोमन रेंस ये बताते हैं कि कैसे हम 3 साल से तेरे को साथ में ग्रूम कर रहे हैं, क्योंकि हम तेरे को देखते हैं नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। उसके बाद वो मेन इवेंट ऊस वाली बात बोलते हैं, तूने ऐसा किया तूने वैसा किया, प्रॉब्लम तो तेरे भाई में, ये बात तुझे माननी पड़ेगी। ऐसा करके रोमन रेंस ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे होते हैं जे ऊसो को। इसके बाद क्या होता है, जिमी ऊसो आते हैं बाहर निकल के और जिमी ऊसो बताते हैं क्या ये जो बंदा अपने मुंह से बकवास बोल रहा है जे उसो, क्या तो ये सच में इस बात का बिलीव है, क्या तुझे लगता है जो सारी बातें बोल रहा है वो सही है। रोमन रेंस काउंटर में बोलते हैं भाई सोच भी क्या रहा है, तू 10 साल से इस बंदे के साथ है, क्या तेरे साथ कुछ हुआ, तू मेरे साथ 3 साल ही रहा और तुझे पता है तेरे साथ क्या कुछ हो गया है। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी रोमन रेंस की, जो कहते हैं कि जिमी उसो तो तेरे लिए एंकर है, लेकिन मैं विंग्स का काम करता हूं, क्योंकि ये तुझे हमेशा नीचे खींचता है, लेकिन मैं तुझे आसमान में हवा में उड़ा के लेके गया हूं। और फिर एक अल्टीमेट क्वेश्चन होता है रोमन रेंस का। रोमन रेंस वाइजमैन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि राइट हैंड मैन जब हमने नाम रखा जे उसो का तो किसको प्रॉब्लम थी। अब ऐसा लग रहा होता है कि इशारे शायद पॉल हेमन की तरफ है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम थी जिमी उसो को उस टाइम पे, जो आज इस बात का हमको जो है खुलासा सुनने को मिलता है। जे उसो सच में जाके पूछते हैं जिमी उसो से ये सच है, क्या तेरे को सच में प्रॉब्लम थी जब मुझे राइट हैंड मैन नाम दिया गया था। जो चेहरा था जिमी उसो का वो साफ बता रहा था कि उनको प्रॉब्लम थी। इस पर उन्होंने बोला भी कि हाँ ये सच बात है। जे उसो कहते हैं मैंने तेरे से तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये
मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था रोमन रेंज से, लेकिन यहाँ पे जो मेरा भाई है वही गलत निकला। इसके बाद उन्होंने जिमी ऊसो के बारे में बातें करनी शुरू कर दी कि तू ऐसा है तू वैसा है, रोमन रेंज की वजह से मैंने पीपीवी मेन इवेंट किया, मैंने स्मैकडाउन मेन इवेंट किया, मैंने रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है। और मतलब कि ऐसा लग रहा होता है कि जो थिंग्स हैं वो चेंज हो गई हैं। अब जे ऊसो ने अपनी पार्टी बदल ली है, वो ट्राइबल चीफ की साइड चले जाएंगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि यू आर आउट एंड आई एम आउट टू, और ऐसा करके उन्होंने पीछे मुड़े और सीधा सुपर किक ठोक दी रोमन रेंज को। जे ऊसो ने सुपर किक मारी रोमन रेंज को। क्राउड का रिएक्शन भी ऑब्वियसली तगड़ा वाला आना ही था, क्योंकि इस मूवमेंट का फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। इसके बाद सोलो सिकोवा आते हैं चार्ज में, वो जाते हैं सुपर किक मारने के लिए, लेकिन दी ऊसोस दोनों ने मिलकर डबल सुपर किक मार दी सोलो सिकोवा के। ये सारा नजारा पॉल हेमन भी वहां पर देख रहे हैं। पॉल हेमन भी वहां से कल्टी काट लेते हैं और रोमन रेंज को हमने फ्रस्ट्रेट परेशान होते हुए देखा कि वो अपना दोनों हाथ ही मैट में मारने के, भाई ये क्या कर दिया मेरे दोनों भाइयों ने। मतलब चलो जिमी ऊसो ने तो बजाया मुझे, अब जे ऊसो भी इसके साथ हो गया। कहां, मुझे तो लग रहा था कि भाई हम सब साथ में हैं। ऐसा करने के बाद ऊसोस रुकते नहीं और उन्होंने एक बार और, इस बार दोनों ने मिलकर, पहले तो सिर्फ जे ऊसो ने मारी थी, डबल सुपर किक चिपका दी रोमन रेंज की। और जो सुपर किक थी वो भी बहुत मस्त थी, क्योंकि एकदम फ्लैट रोमन रेंज गिरे। उसके बाद ना वो हिले ना डुले, सिर्फ रोमन रेंज का मुंह खुला हुआ था लेटे लेटे। और ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी रोमन रेंज ने कि मेरे को दोनों भाई जो है बजा देंगे। और क्लियरली आज के स्मैकडाउन से ये चीज हम लोग होते हुए भी देख रहे थे। तो ये फाइनली चीज हो गई है, अब खात्मा खल्लास सब कुछ हो गया है। अब मजा आएगा आगे स्टोरी लाइन को देखने में। रेसलिंग की वीडियोस आप लोग ऐसे एंजॉय करते हो, क्रिकेट की वीडियोस मेरी तरफ से देखना चाहते हो तो ऑलरेडी क्रिकेट चैनल है, आप लोग उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो में स्क्रीन पर दिख भी रही होगी। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।